हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती है, जिनमें से निर्जला एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन निर्जला उपवास का पुण्य साल की 24 एकादशी के बराबर होता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 2022 में शुक्रवार की तिथि 10 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना करने का विधान है। इस व्रत को करने से साल की सभी एकादशी के बराबर का फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और उपवास के बाद मूर्छित हो गए थे। इसी वजह से इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान कर लेना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य दें और इसके बाद पीले रंग के वस्त्रों को धारण करने के बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करके उनका पूजन करें। साथ ही भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी अवश्य करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप अगले दिन सूर्य उदय होने तक जल की एक भी बूंद को ग्रहण ना करें। इससे अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होगा। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद ही आप जल और अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों, किस प्रकार से आपको व्रत करना है या फिर किस प्रकार से आपको पूजन करना है। आप जान लेते हैं पंचांग के बारे में। पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत शुक्रवार 10 जून 2022 यानी कि इसी साल को सुबह 7:25 से प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन शनिवार के दिन 11 जून 2022 को शाम 5:45 पर समाप्त होगा। इसीलिए दोस्तों इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 10 व 11 जून तक मनाया जाएगा। इसी दिन इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करने से हर प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन एक चौकोर भोजपत्र पर केसर से, जिसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें, उससे आप ओम नमो नारायणाय मंत्र 3 बार लिखें और एक आसन पर बैठकर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम पाठ का आप पाठ करें और इसके बाद आप इस भोजपत्र को अपने पर्स में, धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी आदि में रख दीजिए। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि सदैव होती रहेगी। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहद जबरदस्त उपाय बताने वाले हैं जो कि बेहद करने में सरल है और आपको करने के बाद आपकी धन संबंधी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप स्वयं माता लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए और माता लक्ष्मी के नाम पर वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक अवश्य करें, अगर अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी करें और अपने सुझाव हमें अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वरना आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी एक बार अवश्य लिखें ताकि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आइए जानते हैं एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में जिसको करते ही आपकी धन संबंधी हर एक समस्या दूर होगी और हर प्रकार के धन कमाने की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ गलतियों की वजह से कई बार घर में वास्तु दोष लग जाता है। इसके प्रभाव से परिवार में कलह बढ़ने लगती है, दुख, बीमारी और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि गलत वास्तु से घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक घर के प्रत्येक हिस्से का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म में दिया जलाने को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, वास्तु शास्त्र में दीपक बहुत ही अहम है। इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि आप इसे किस दिशा में
रख करके जलाते हैं, ये भी बहुत खास है और अपने आप में इसके मायने बहुत बेहतर है। आइए जानते हैं सुबह शाम पूजा करते वक्त हमें किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए। सुबह और शाम हर कोई व्यक्ति अपने घर में पूजा करता ही है। पूजा करते वक्त भगवान के समक्ष दीपक जलाते हैं। वहीं तुलसी, चौड़ा या फिर चौराहे पर भी महिलाएं अक्सर दीपक जलाती हैं। आमतौर पर बत्ती, घी, सरसों के तेल, तिल के तेल से दीपक जलाते हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में संपन्नता और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए दीपक जलाना बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। वास्तु शास्त्र के जानकारों के मुताबिक गरीबी दूर करने के लिए लोगों को दीपक का जो मुंह है वह दक्षिण दिशा में करके जलाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके घर में जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं वह दूर हो जाती है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के अधिकतर मंदिरों में दक्षिण दिशा में ही दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा मां लक्ष्मी भी दक्षिण दिशा में ही निवास करती है। इसके विपरीत अगर आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाते हैं तो आपको पैसों की दिक्कत बढ़ने लगती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो दक्षिण दिशा को पैसे आने की दिशा बताया गया है। घर में पैसे टिके रहें, इसके लिए आप दक्षिण दिशा में दिया अवश्य जलाएं। इतना ही नहीं, इस दिशा को पुरुषार्थ की दिशा भी माना गया है, बल्कि यहां तक भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मां लक्ष्मी भी इसी दिशा में विराजमान रहती हैं। साथ ही इस दिशा को दक्षता की दिशा भी कहा जाता है। वास्तु शास्त्र में इस बात का जिक्र मिलता है कि इस दिशा में दीपक जलाने से घर में दरिद्रता का नाश हो जाता है। रोजाना घर में दीपक जलाने से वास्तु दोष जितने भी आपके घर में हैं वे दूर हो जाते हैं। लेकिन आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपक बिल्कुल साफ सुथरा और खंडित ना हो। खंडित हो चुके दिए को जलाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश बढ़ जाता है। और दीपक को आप एक चावल की ढेरी यानी कि एक मुट्ठी चावल रख लें और उसके ऊपर रखकर ही जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर नहीं जलाना चाहिए। इसे जलाने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी पैसों की कमी ना हो, कभी भी आपको तंगी और बदहाली का सामना ना करना पड़े, तो भगवान के समक्ष दीपक जलाने के अलावा आप घर के मुख्य द्वार और जहां पर भी आपका पीने का पानी है या फिर पीने के पानी वाले बर्तन रखे हैं वहां पर आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया दीपक को किस दिशा में मुख करके जलाने से आपकी पैसों से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।